नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं 31 मार्च 2025 के दिन शूट कर रहा हूं और हमारा मार्च क्लोजिंग हो चुका है। यानी कि आज हमारा मार्च क्लोजिंग कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में कल 1 अप्रैल से हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स नए सिरे से दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हमको आज 31 मार्च तक का डाटा भी 1 अप्रैल यानी कि कल से जो नया सत्र स्टार्ट होने वाला है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है, उसमें ओपनिंग बैलेंस के रूप में आपको डालने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, 1 अप्रैल से जब हम काम स्टार्ट करेंगे तो इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। दोनों ही तरीके अच्छे हैं, जो आपको ठीक लगे उसी को आप यूज़ में ले सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों, आपने यदि वाउचर में 31 मार्च तक एंट्रियां कर ली है तो अब मैं आपको बता दूं कि यदि आपको 1 अप्रैल 2025 में एंट्री करनी है तो सिंपली यदि आप F2 प्रेस करोगे और यहाँ पर 1/4/25 यदि आप डालोगे तो यहाँ पर हमारी डेट नहीं लेगा। यानी कि हमारा 31 मार्च 2025 तक का ये फाइनेंशियल ईयर है और इसी के बीच में आप काम कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, Alt प्लस F2 करोगे और उसके बाद में आप यहां से पीरियड चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पर अप्रैल 25 डाला और 2 के अंदर यहां पर मार्च 26 डाला। तो उसके बाद में जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो करंट पीरियड में हमारा पीरियड चेंज हो चुका है। और अब आप यहां पर वाउचर में आके और एंट्री भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पर F2 किया और इसमें हम यहां पर 1 अप्रैल 25 की डेट यहां पर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप यहां पर अकाउंटिंग कर पाओगे और नॉर्मली आप जैसे अकाउंटिंग करते थे ठीक उसी प्रकार से आपको कंटिन्यू कर देना है। तो यहां पर मैं एस्केप करके आपको एक बार दिखा भी दूं कि बैलेंस शीट में यदि आप देखोगे तो जितना भी हमारा ओल्ड डाटा था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ट्रांसफर होके आ जाएगा। यानी कि जितने भी हमारे लायबिलिटीज या फिर असेट्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अखिलेश इंडस्ट्रीज का बैलेंस यहाँ पर देखा तो आप देख सकते हो ओपनिंग बैलेंस के रूप में यहाँ पर ये डल के आ चुका है। उसके बाद में जितना भी आप नया वर्क करोगे तो वो सारे इन मंथ के अंदर ऐड होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, यदि आप एक अकाउंटेंट है या फिर आप खुद की फर्म की अकाउंटिंग करते हो तो ऐसे में आप इस प्रकार से Alt प्लस F2 करके और पीरियड चेंज करके आप अपना वर्क फिर से नए साल में स्टार्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पर यदि मान लीजिए आप इसी तरीके से पीरियड चेंज करते करते कई सालों से इसी फर्म में यानी कि इसी कंपनी के अंदर अकाउंटिंग करते आ रहे हो और ऐसा करते हुए आपको काफ़ी समय हो चुका है, तो ऐसे में आपकी टैली हैंग भी हो सकती है। या फिर इसके अलावा जब काफ़ी समय से हम एक ही कंपनी में काम करते आ रहे हैं तो ऐसे में डाटा लॉस होने का खतरा बना रहता है। यानी कि दोस्तों, यदि किसी भी कारण से हमारा डाटा लॉस हो जाता है तो ऐसे में हमारा स्टार्टिंग से लेकर और आज तक का पूरा डाटा, क्योंकि एक ही जगह फीड था, तो वो यहाँ पर हमारा डाटा जा सकता है। तो ऐसे में एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप एक दूसरा तरीका भी अपना सकते हो। इसमें आप पुराने डाटा को एक अलग जगह सेट करके रख सकते हो और नए डाटा को आप फिर से अलग तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं वो तरीका आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने कीबोर्ड से Alt प्लस Y प्रेस करना है और उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अपनी इस कंपनी का बैकअप ले लेना है। बैकअप लेने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर बैकअप लोगे और उसके बाद में जो भी आपकी कंपनी थी उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। जैसे मैंने यहाँ पर इस वाली कंपनी का बैकअप लिया है
तो यहाँ पर इस तरह से इस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में एंड ऑफ लिस्ट आपको कर देना है। यहाँ पर बैकअप लेने का डेस्टिनेशन पाथ मेरा यहाँ पर ये है, यानी कि ई ड्राइव के अंदर न्यू लैपटॉप नाम से मेरा फोल्डर है, उसके बाद में टेली डाटा नाम से फोल्डर बना हुआ है और बैकअप नाम के फोल्डर में ये बैकअप जाने वाला है। अब दोस्तों बैकअप लेने के बाद में आपको फिर से Alt+Y प्रेस करना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर तीसरे नंबर के ऑप्शन पर आ जाना है, स्प्लिट वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आने के बाद में आपको एंटर प्रेस करना है और उसके बाद में सबसे पहले आपके डाटा को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई हम यहाँ पर करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों हमारे कंप्लीट डाटा का वेरिफिकेशन किया जा रहा है ताकि इसमें यदि कोई एरर होगी तो यहीं पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सामने एरर की लिस्ट आ चुकी है। तो यहाँ पर हमारे 3 वाउचर हमको देखने को मिल गए हैं। इनको यदि जो भी आपकी मिस्टेक है तो उनको एक बार आपको करेक्ट कर लेना है। नीचे की तरफ यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इसको ठीक करने के तरीके भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर Alt+A करूँगा, क्योंकि मेरे तो ये सारे के सारे ठीक है, इसलिए मैं इन्हें एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब मैं एस्केप करके वापस से आऊँगा और Alt+Y करते हुए स्प्लिट करेंगे और उसके बाद में स्प्लिट डाटा कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों स्प्लिट जैसे ही आप करोगे तो कंपनी का डाटा स्प्लिट होने के लिए आ जाएगा। अब हमको एंटर प्रेस करना है और हमारी कंपनी का नेम यहाँ पर सेलेक्ट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों स्प्लिट फ्रॉम पूछा जा रहा है, यानी कि आप अपनी कंपनी को 2 भागों में तोड़ दोगे तो आप कहां से इसको स्प्लिट करना चाहते हो। यानी कि दोस्तों आप चाहते हो कि अब से पहले मेरा 1 साल का, 2 साल का या 5 साल का जितना भी डाटा था वो यहाँ पर 31 मार्च 2025 तक अलग रह जाए और उसके बाद में 1 अप्रैल 2025 से मेरा नया वर्क स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम अप्रैल 25 की डेट यहाँ पर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर A25 लिखा, आप देख सकते हो 1 अप्रैल 2025 यहाँ पर डलकर आ चुका है। यहाँ पर मैं बैक स्पेस प्रेस करके आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हमारी कंपनी जो होगी वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर पहली कंपनी का नाम रहेगा मैसर्स बालाजी कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, यानी कि जहां से भी आपने वर्क स्टार्ट कर रखा होगा पहले पुराना, वो आपका डलकर आ जाएगा। और उसके बाद में जो नई कंपनी आपकी बनेगी उसमें आपका फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि ये वाली हमारी नई कंपनी हो जाएगी और इसमें हमारा पुराना डाटा है। इसके अलावा दोस्तों एक जो हमारी कंपनी मैसर्स बालाजी कॉन्ट्रैक्टर के नाम से है, जो कि ओरिजिनल कंपनी है, वो एज इट इज ऐसे के ऐसे रहने वाली है। यानी कि जो हमारे पास अब से पहले केवल एक फर्म थी वो अब 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी। एक तो हमारी मेन ओरिजिनल कंपनी रह जाएगी जिसमें स्टार्टिंग से लेकर अब तक का कंप्लीट डाटा रहेगा, और उसके बाद में एक हमारी इस तरह से 31 मार्च 2025 तक कंपनी रहने वाली है और एक कंपनी हमारी अप्रैल 25 से नई बनने वाली है। तो अब हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और इस प्रकार से कंटिन्यू करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमारी कंपनी का डाटा स्प्लिट किया जा रहा है और इसके लिए हमको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हमारा डाटा स्प्लिट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि हमारी मेन जो कंपनी है वो ये वाली कंपनी है, यानी कि इसमें स्टार्टिंग से लेकर आज तक का कंप्लीट डाटा है। और यदि मैं इस वाली कंपनी में आऊँगा तो यहाँ पर अप्रैल 23 से लेकर आज तक की यानी कि वो कंप्लीट एंट्रियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी कि जो आज तक का डाटा इसके अंदर है वही डाटा इसमें भी मिलने वाला है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेगी, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से जो हमारी कंपनी बनी है उसमें नो वाउचर्स एंटर्ड लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि
यदि हम यहाँ पर डे बुक चेक करेंगे तो मैं यहाँ पर दोनों ही डेटों को हटा देता हूँ और आप देख सकते हो एक भी एंट्री इसके अंदर नहीं की गई है। और उसके बाद में यदि मैं आपको दिखा दूँ बैलेंस शीट, तो यहाँ पर बी प्रेस करूँगा। ये कंप्लीट डाटा जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस था मार्च 2025 तक का, वो कंप्लीट डेटा 1 अप्रैल के दिन ओपनिंग बैलेंस के रूप में आ चुका है। Alt प्लस F1 से मैं एक बार इन सभी कंपनियों को सेट कर देता हूं। तो यहाँ पर Alt प्लस F1 मैंने फिर से किया और इस तरह से मेरी सारी की सारी कंपनियां फिर से क्लोज हो चुकी है। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं मैसर्स बालाजी कॉन्ट्रैक्टर, उसके बाद में ये 1 अप्रैल 2023 वाली आ गई और ये हमारी नई कंपनी आ चुकी है। तो अब आप इस वाली कंपनी में काम करोगे और यदि आपको पुराना डाटा देखने की जरूरत पड़ती है तो आप इस वाली कंपनी में जाकर देख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पुरानी वाली कंपनी के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ेगी और नई कंपनी में आप अपना प्रॉपर वे में काम कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।